नमस्कार। महाभारत केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये उन वचनों की गाथा भी है जो बाणों से अधिक घातक सिद्ध हुए। आज हम महाभारत शाप का युग विषय पर चर्चा करेंगे, जहां भाग्य की जंजीरों ने इतिहास की दिशा बदल दी। यहां बोले गए शब्द पत्थर की लकीर बन गए और नियति का विधान तय किया। शाप देना केवल क्रोध का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये वर्षों की तपस्या से अर्जित तपोबल का व्यय था। जब एक ऋषि या तपस्वी की आत्मा आर्तनाद या पीड़ा करती थी, तभी उनके मुख से निकला अनिष्ट कथन ब्रह्म वाक्य या अमोघ वचन बन जाता था। यहाँ तक कि वेदव्यास और नारद जैसे देवर्षि भी मानते थे कि मानव जीवन वरदान और शापों से ही नियंत्रित है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन अंबा के शाप ने उनकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया। जब भीष्म ने अंबा को अपनाने से मना कर दिया और उनका जीवन नष्ट हुआ, तो अंबा ने प्राण त्यागते समय संकल्प लिया कि वो अगले जन्म में उनकी मृत्यु का कारण बनेंगी। इसी शाप के कारण प्रकृति को एक स्त्री को पुरुष यानी शिखंडी में बदलना पड़ा, ताकि भीष्म का अंत संभव हो सके। राजा पांडु ने अनजाने में शिकार के दौरान ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को बाण मार दिया। मरते हुए ऋषि ने श्राप दिया कि पांडु की मृत्यु भी उसी अवस्था में होगी जब वे अपनी पत्नी के पास जाएंगे। इसी कारण पांडु संतान सुख से वंचित हुए और पांडवों का जन्म कुंती द्वारा देवताओं के आह्वान यानी नियोग से हुआ। यदि ये शाप न होता तो शायद कौरव पांडव के बीच सिंहासन का संघर्ष कभी शुरू ही न होता। कर्ण का युद्ध अर्जुन से नहीं, बल्कि अपने ही शापों से था। पहला, गुरु परशुराम। जब उन्होंने जाना कि कर्ण ने झूठ बोलकर विद्या ली है, तो शाप दिया कि सबसे अधिक आवश्यकता के समय वो ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल जाएगा। दूसरा, ब्राह्मण का शाप। एक गाय को भूलवश मारने पर कर्ण को शाप मिला कि वो सबसे असहाय स्थिति में मारा जाएगा। तीसरा, धरती का शाप। मिट्टी निचोड़ने से व्यथित होकर धरती माँ ने निर्णायक युद्ध में कर्ण का रथ का पहिया जकड़ लिया। इन तीनों शापों के मिलन से ही निहत्थे कर्ण का वध संभव हुआ। महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने की सलाह दी थी, जिसे दुर्योधन ने अहंकार में अपनी जांघ पर ताल ठोककर ठुकरा दिया। क्रोधित ऋषि ने शाप दिया कि भीमसेन उसी जांघ को अपनी गदा से तोड़ देंगे। गांधारी की दिव्य दृष्टि के कारण दुर्योधन का शरीर अभेद्य था, केवल जांघ ही दुर्बल बची थी, जिसे शाप ने लक्ष्य बनाया। कभी कभी दुर्भाग्य भी रक्षक बन जाता है। अर्जुन ने अप्सरा उर्वशी को माता मानकर उनका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे क्रोधित होकर उर्वशी ने उन्हें 1 वर्ष के लिए नपुंसक होने का शाप दिया। यही शाप अज्ञातवास के दौरान अर्जुन के लिए वरदान बना, जब वे बृहन्नला बनकर विराट नगर में सुरक्षित छिपे रहे। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो वे ग्लानि से भर गए। उन्होंने शोक के आवेग में समस्त नारी जाति को शाप दिया कि आज से कोई भी स्त्री अपने हृदय में रहस्य नहीं छिपा पाएगी। ये शाप एक पुत्र की उस पीड़ा से उपजा जिसे लगा कि एक गुप्त रहस्य ने पूरे कुल का विनाश कर दिया। स्वयं भगवान कृष्ण भी शाप से अछूते नहीं रहे। गांधारी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने कृष्ण को 36 वर्ष बाद यदुवंश के नाश का शाप दिया। ऋषियों का शाप। कृष्ण के पुत्र सांबा के मजाक से क्रोधित ऋषियों ने एक लोहे के मूसल के जन्म का शाप दिया। इन शापों के कारण यदुवंशियों ने मदिरा के नशे में एक दूसरे का संहार किया और द्वारका का पतन हुआ। मृत्यु मुक्ति है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए अमरता ही दंड बन गई। पांडव पुत्रों के वध और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण श्रीकृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक अकेले भटकने का शाप दिया। आज भी वो व्याधियों से ग्रसित होकर मृत्यु की कामना करता है, पर उसे मृत्यु नहीं मिलती। ये सबसे क्रूर शाप माना जाता है। महाभारत के अंत और कलयुग के आरंभ की कड़ी था ऋषि श्रृंगी का शाप। राजा परीक्षित द्वारा श्रमिक ऋषि के गले में मृत सांप डालने पर उन्हें 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा मृत्यु का शाप मिला। उनकी मृत्यु के साथ ही धर्म के रक्षक का अंत हुआ और धरती पर कलयुग का पूर्ण प्रभाव शुरू हो गया। जिसे हम शाप कहते हैं, वास्तव में वो कर्म का ही दूसरा रूप है। भीष्म, कर्ण, अर्जुन और स्वयं श्रीकृष्ण कोई भी कर्म फल से बच नहीं सका। जैसा कि कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है।